सी प्लस प्लस लेक्चर सीरीज़ में आज हम फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि बेसिकली सी प्लस प्लस में फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं कि फंक्शंस कहते किसे हैं। बेसिकली द फंक्शंस आर यूज टू ब्रेक द लार्ज साइज प्रोग्राम इनटू स्मॉल साइज प्रोग्राम्स एंड दीज स्मॉल साइज प्रोग्राम्स आर नोन एज और कॉल्ड एज फंक्शंस। यानी कि जब कभी हमें बहुत लार्ज साइज़ का प्रोग्राम इम्प्लीमेंट करना होता है तो उस लार्ज साइज़ के प्रोग्राम को हम स्मॉल साइज़ के प्रोग्राम्स में ब्रेक कर लेते हैं और वही स्मॉल साइज़ के प्रोग्राम्स हमारे फंक्शंस कहलाते हैं। अगर इनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में हम क्लासीफाई करें तो दो डिफरेंट कैटेगरीज़ में क्लासीफाई कर सकते हैं। पहली यूज़र डिफाइंड फंक्शंस है और दूसरी सिस्टम डिफाइंड फंक्शंस है, जिनको हम आगे जाकर एडवांस लेवल की प्रोग्रामिंग में डिस्कस करेंगे। अब फंक्शन को बेसिकली तीन डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला फंक्शन का डिक्लेरेशन, और दूसरा फंक्शन का डेफिनेशन, और लास्ट है फंक्शन को एक्टिवेशन या फंक्शन को कॉल करना या फंक्शन कॉलिंग। तो पहला पार्ट है फंक्शन डिक्लेरेशन। इट इज़ मैंडेटरी टू टेल द प्रोटोटाइप ऑफ ए फंक्शन बिफोर डिफाइनिंग और इम्प्लीमेंटिंग इट। इट टेल्स अबाउट द रिटर्न टाइप ऑफ द फंक्शन, नेम, नंबर, टाइप ऑफ पैरामीटर एंड ऑर्डर ऑफ पैरामीटर। दैट इज़ ऑल्सो नोन एज द सिग्नेचर ऑफ द फंक्शन। इसका मतलब यह है कि किसी भी फंक्शन की डेफिनेशन लिखने से पहले या उसको इम्प्लीमेंट करने से पहले उसका प्रोटोटाइप बताना ज़रूरी है। अब प्रोटोटाइप में हम तीन चार चीज़ें बताते हैं कि बेसिकली उसका रिटर्न टाइप क्या होगा, फंक्शन का नाम क्या होगा, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर। और लिस्ट ऑफ पैरामीटर में हमें बताना होता है कि कितने पैरामीटर्स हम पास करेंगे, उन पैरामीटर्स का टाइप क्या होगा और किस ऑर्डर में वो पैरामीटर पास किए जाएंगे। Second part is called definition of the function. The definition of a function is a set of instruction that is written or given by a programmer to perform a specific task. यानी कि वो set of instruction जो किसी specific task को perform करने के लिए किसी function को दिए जाते हैं या लिखे जाते हैं, वो उसकी definition कहलाती है। Function calling, the function has to be called to perform a given specific task. This process is called the calling of function. There are 4 different ways to call or activate a function. बेसिकली जब हम फंक्शन की डेफिनेशन लिखे हो चुके होते हैं तो अगर हम उसको एक्टिवेट करना चाहते हैं, कॉल करना चाहते हैं, तो हमें किसी दूसरे फंक्शन में उस फंक्शन को कॉल करना होता है। अब बेसिकली देयर आर डिफरेंट पासिंग टेक्निक्स टू कॉल और एक्टिवेट द फंक्शन। फर्स्ट इज कॉल बाय नेम, second one is call by constant, third is call by variable, or fourth one is call by reference. Further, these functions are classified as user defined functions or system defined functions. The definition of such functions are given by the users, therefore these functions are known as user defined functions. यानी कि जिन फंक्शन की डेफिनेशन यूज़र लिखता है उनको हम कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शंस, और सिस्टम डिफाइंड फंक्शन उन फंक्शंस को कहेंगे जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी सिस्टम में अवेलेबल है, ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन है, वेल डिफाइंड फंक्शन है सिस्टम में। हम केवल उन फंक्शंस को यूज़ कर सकते हैं एज पर अवर नीड। जैसे SQRT फंक्शन है, दैट इज़ सिस्टम डिफाइंड फंक्शन या बिल्ट इन फंक्शन कहेंगे हम इसे, कि द डेफिनेशन ऑफ SQRT फंक्शन हैज़ ऑलरेडी बीन डिफाइंड इन द सिस्टम। तो जिनकी डेफिनेशन ऑलरेडी लिखी जा चुकी है उनको हम कहेंगे सिस्टम डिफाइंड फंक्शन, और जिनकी डेफिनेशन यूज़र लिखता है उनको हम कहेंगे यूज़र डिफाइंड फंक्शन। प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं फंक्शंस की? फर्स्ट इज़ रिड्यूस रिडेंडेंसी ऑफ रिपीटेडली यूज सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि फंक्शंस का बेसिकली यूज़ क्या होता है कि रिडेंडेंट कोडिंग हमें बार बार नहीं करनी पड़ती, रिडेंडेंट कोडिंग लिखने की ज़रूरत नहीं होती। अगर हम कोई सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को नंबर ऑफ टाइम्स अपने प्रोग्राम में हम यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए एक फ़ंक्शन बना देंगे, और जब कभी भी उन सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस की हमें ज़रूरत होती है तो हम उस फंक्शन को कॉल कर लेते हैं जहाँ पर वो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन डिफाइन किए हुए होते हैं। दूसरा, क्योंकि सिंपल टू अंडरस्टैंड बिकॉज द साइज ऑफ द फंक्शंस आर वेरी स्मॉल। स्मॉल फंक्शंस आर ईजियर टू मॉडिफाई, क्योंकि उनका साइज़ कम होता है इसीलिए उनको मॉडिफिकेशन करना आसान होता है, उनको मॉडिफाई करना आसान होता है। वो स्मॉल साइज़ के होते हैं इसीलिए उनका कोड मैनेजमेंट इजी होता है। एरर कैन बी मैनेज ईजली, क्योंकि लार्ज साइज़ के प्रोग्राम में अगर पूरे प्रोग्राम में अगर हम एरर्स देखेंगे और उसको मैनेज करने की कोशिश करेंगे तो वो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा।
कंपेरेटिवली स्मॉल साइज प्रोग्राम, और मॉडिफिकेशन कैन बी डन इंडिपेंडेंटली, क्योंकि स्मॉल साइज के प्रोग्राम्स में हम ब्रेक कर लेते हैं लार्ज साइज के प्रोग्राम में, लार्ज साइज के प्रोग्राम को। इसीलिए जो स्मॉल साइज के प्रोग्राम है उसमें किसी भी एक पर्टिकुलर फंक्शन में अगर हम मॉडिफिकेशन करना चाहें तो हमें पूरे प्रोग्राम को डिस्टर्ब करने की ज़रूरत नहीं है, हम स्पेसिफिकली उसी फंक्शन को इंडिपेंडेंटली मॉडिफाई किया जा सकता है। अब यहाँ पर इसको डिफ़ाइन करके बताया गया कि बेसिकली इसका इम्प्लीमेंटेशन हम कैसे करेंगे। सबसे पहला पार्ट है जो फर्स्ट लाइन बताती है, दिस इज़ द डिक्लेरेशन और प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन। ये हमें बताता है कि रिटर्न टाइप इस फंक्शन का वॉइड है, फंक्शन का नाम FUNC फंक करके हमने लिखा है, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वॉइड लिखा हुआ है क्योंकि। उसके बाद मेन बॉडी है, और जो नीचे लिखा हुआ है जहाँ पर हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है वहाँ पर जो वॉइड FUNC वॉइड करके लिखा हुआ है, ये वाला पार्ट और जो डिक्लेरेशन वाला पार्ट है मिसमैच नहीं होना चाहिए। यानी कि जो फंक्शन का सिग्नेचर हमने एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन बताया था, वो सिग्नेचर एट द टाइम ऑफ डेफिनेशन मिसमैच नहीं करना चाहिए। यानी कि उसका रिटर्न टाइप अगर हमने यहाँ वॉइड दिया था तो यहाँ पर भी वॉइड होना चाहिए, फंक्शन का नाम अगर FUNC दिया था तो यहाँ पर भी FUNC होना चाहिए, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर में अगर हम कोई भी पैरामीटर उसमें पास नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पर भी हमें वॉइड लिखना होगा। कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट बताता है दिस इज़ द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द फंक्शन, और क्लोजिंग ब्रेसेस बताता है दिस इज़ द टर्मिनेशन या एंड पॉइंट ऑफ द फंक्शन। इसके बीच में जो भी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हम लिखते हैं वो फंक्शन की डेफिनेशन कहलाती है। ये फंक्शन की डेफिनेशन वाला पार्ट है, और अब इस फंक्शन को हमें एक्टिवेट करने के लिए कॉल करना होगा। तो हमने मेन बॉडी में इस फंक्शन को कॉल किया, FUNC लिखा, पैरेंथेसिस लगा दिए, तो ये कॉलिंग ऑफ फंक्शन कहलाएगा, ये एक्टिवेशन ऑफ द फंक्शन। अब बेसिकली हम जानना चाहते हैं कि बेसिकली इसको हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे अपने प्रोग्राम में। यहाँ पर हमने एक अपने उसमें एक ब्लॉक बना रखा है कि यहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड की हुई हमने #include iostream.h, और दूसरी हेडर फाइल है conio.h। उसके बाद हम मेन बॉडी में आए, और यहाँ पर एक सबसे पहले हम करेंगे एक प्रोटोटाइप देंगे फंक्शन का। यहाँ पर मान लीजिए प्रोटोटाइप है void FUNC, और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे void, यानी कि हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं। ये बताता है प्रोटोटाइप ऑफ द फंक्शन, दिस इज़ द प्रोटोटाइप। और अब हम इसी फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे, और जो इस प्रोग्राम का सेकंड पार्ट होगा यहाँ पर लिखेंगे void, मान लीजिए FUNC फंक्शन का नाम, और लिस्ट ऑफ पैरामीटर में हम कोई भी पैरामीटर पास नहीं कर रहे हैं, और स्टार्टिंग कर्ली ब्रेसेस और फिर क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर हम लिखते हैं cout हेलो, और यहाँ पर हम लिखते हैं एंड L, टर्मिनेशन ऑफ द लाइन। अब हम अपने प्रोग्राम को रन करके देखते हैं कि प्रोग्राम सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। प्रोग्राम रन किया, अब प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हो रहा है, लेकिन हमने अब इस फंक्शन को कॉल करना है, तभी ये फंक्शन हमारे प्रोग्राम में एक्टिवेट होगा या मेन बॉडी में एक्टिवेट होगा। तो यहाँ पर हम इसको करते हैं FUNC, और यहाँ पर हम ऐसे लिखते हैं। अब फंक्शन को हम अपने प्रोग्राम को रन करते हैं, तो यहाँ पर देखिए ये हेलो प्रिंट कर रहा है। तो प्रोग्राम हमारा सक्सेसफुली रन हो गया। तो यहाँ पर 3 पार्ट हैं इसके। पहला पार्ट है ये जो डिक्लेरेशन पार्ट है जो प्रोटोटाइप बताता है। दूसरा पार्ट है ये डेफिनेशन वाला पार्ट, और थर्ड पार्ट है कि हमने इसी फंक्शन को मेन बॉडी में कॉल किया है। इसको कहेंगे हम कॉलिंग ऑफ द फंक्शन। तो 3 पार्ट हैं। सबसे पहले हमें प्रोटोटाइप बताना ज़रूरी है, आफ्टर दैट वी विल
write the definition of the function, and then at last we will call our function. तो ये फंक्शन का इम्प्लीमेंटेशन था कि बेसिकली हम C++ में अपने फंक्शंस को कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे. तो इसके 3 पार्ट जैसे हमने डिस्कस किए थे, उन तीनों पार्ट में सबसे पहले जो था वो हमारा डिक्लेरेशन पार्ट था, यहाँ पर प्रोटोटाइप बताना था, और दूसरे पार्ट में हमने डेफिनेशन फंक्शन की लिखी थी, और तीसरे पार्ट में हमने फंक्शन को यहाँ पर कॉल किया था. तो ये हमारा था कि हम फंक्शन को कैसे C++ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. अब आगे हम डिफरेंट पैरामीटर पासिंग टेक्निक्स पढ़ेंगे, जिसमें हम इसी फंक्शन को कॉल बाय नेम, कॉल बाय कांस्टेंट, कॉल बाय रेफरेंस और कॉल बाय वेरिएबल मेथड से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग.